हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6, इसके पहले वाला एक वीडियो बना चुके हैं अध्याय 6 का, ये इसका सेकंड पार्ट है। अध्याय 6 देखिए, उसका त्रिभुज प्रश्नावली 6:2 का प्रश्न नंबर दूसरा, उसमें दूसरे में 3 प्रश्न दे रखे आपको। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय उसका विलोम का कथन देखा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है, उसका विलोम क्या होता है। जो प्रश्न पहला हमने किया, उसमें 2 प्रश्न थे, वो थेल्स प्रमेय क्या बेस पे थे, उसके आधार पे थे। अब देखिए ये प्रश्न भी आपका थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर है। अब प्रश्न नंबर दूसरे में 3 प्रश्न दे रखे आपको, और देखिए 3 प्रश्नों में क्या दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित है। देखिए, और इनकी पी ई क्यू पी एफ ई आर के मान दे रखे हैं। हमको यहाँ बताना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसका त्रिभुज बनाएंगे हम। यस, यस, त्रिभुज क्या दे रखा है हमको, पी क्यू आर। पी क्यू आर एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित है। तो देखिए ये बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु ई और ये बिंदु क्या है, एफ। पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पर कौन सा बिंदु है, ई, और पी आर पर कौन सा बिंदु है, एफ। साथ में देखिए मान दे रखे हमको पी ई क्यू। पी का मान कितना दे रखा है, 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान कितना दे रखा है आपका, 3 सेंटीमीटर। पी एफ का मान कितना दे रखा है, 3.6। एफ आर का मान कितना दे रखा है, 2.4 सेंटीमीटर। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है, ये सब मान दिए रखे हैं। क्या बताना है आपको क्या दर्शाना है यहाँ पर कि जो ई एफ है, ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो देखिए इसमें हम थेल्स प्रमेय के विलोम का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। ये इसके समांतर कब होगी, जब पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अगर ये अनुपात समान होंगे तो ये इसके समांतर होगी, नहीं तो समांतर नहीं होगी। तो देखिए इसके लिए क्या निकालेंगे हम। क्या दे रखा है हमको, पी का मान दे रखा है, ई क्यू का मान दे रखा है, तो पीई बटे ई क्यू का अनुपात निकालेंगे हम। यस, पीई बटे ई क्यू। देखिए पी का मान कितना है आपका, 3.9। 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना है आपका, 3। ऊपर से दशमलव हटा दीजिए। दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए दोनों संख्या किससे कट रही है, 3 से। 3 एकम 3, 3 क्या 9, 3 एकम 3, जीरो की जीरो, क्या आ गया आपका 13/10। किसका अनुपात आ गया, ये पी बटे ई क्यू का अनुपात क्या आया, 13/10। पी बटे ई क्यू बराबर कितना आया, 13/10। अब पी एफ बटे एफ आर का अनुपात निकालिए। पी एफ बटे एफ आर, तो देखिए पी एफ का मान कितना आपका 3.6। एफ आर का मान कितना है 2.4। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव से दशमलव क्या होगी, कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया आपका 36/24। 36 और 24, भारतीय 36 बार दूनू 24। देखिए कितना आ गया यहाँ पर 3/2। अब देखिए पीई बटे ई क्यू का अनुपात कितना आपका 13/10 है, और पी एफ बटे एफ आर का अनुपात क्या है, 3/2 है। मतलब पी बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर का अनुपात बराबर दिख रहा है क्या आपको, नहीं। ये 13/10 है, तो ये कितना है 3/2। क्योंकि क्या पीई बटे ई क्यू का अनुपात बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। पी बटे ई क्यू का अनुपात बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। इसलिए क्या होगा, ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगी क्या, नहीं होगी। ये अगर अनुपात समान होता तो ये समांतर होगी, नहीं तो समांतर नहीं होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ये आपका ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्या है या नहीं, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, ये लिखना आपको। अगर ये अनुपात बराबर होता तो हम समांतर लिखते। देख लीजिए प्रश्न पहला, इसके अंदर 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न हल करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है आपके, देख लीजिए इसको।
देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर जो मान है वो बदल गया। आपके पी कितना देखा, 4, क्यूई 4.5, पीएफ 8 और आरएफ 9 सेंटीमीटर। यहाँ भी यही बताना हमको प्रश्न में कि जो ईएफ है वो क्यूआर का समांतर है या नहीं। यहाँ भी क्या करेंगे हम, पी बटे ई क्यू का अनुपात पीएफ बटे एफ आर का अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो समांतर है, दोनों बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। जैसे हमने प्रश्न पहले में देखा, समांतर था क्या, नहीं था। चलिए देखिए, पी बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू। जैसे यहाँ क्यू ई दे रखा है तो ई क्यू लिखो या क्यू ई लिखो, एक ही बात है। तो पी बटे क्या लिख दिया आपका, क्यू ई। और यहाँ पर भी देखिए एफ आर की जगह आर एफ दे रखा है, यहाँ आर एफ लिख दीजिए, यहाँ पर आर एफ। पी बटे क्यू ई, तो पीई कितना है आपका 4 सेंटीमीटर बटे क्यू ई कितना है 4.5। अब देखिए नीचे से दशमलव हटा दो तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, 40 बटे कितना हो जाएगा ये 45। 40 और 45 किससे कटती है, दोनों संख्या 5 से। 5 40, 5 नाम 45, क्या आ गया आपका 8/9। फिर देखिए पी एफ बटे आर एफ, तो पी एफ बटे आर एफ तो ऑलरेडी क्या दे रखा आपका 8/9 दे रखा है। देखिए पी बटे क्यू ई भी 8/9 है और पी एफ बटे आर एफ भी कितना आपका 8/9। तो पीई बटे क्यू ई का अनुपात बराबर है किसके, आपके पी एफ बटे आर एफ के अनुपात के। जब अनुपात बराबर हो तो क्या होगा, ई एफ समांतर है क्यू आर के है। अनुपात समान है तो समांतर है, अनुपात समान है तो समांतर नहीं। देख लीजिए इसको। क्या तीसरा प्रश्न करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न दूसरे का तीसरा प्रश्न देखिए। अब जो आपको मान दे रखे वो देखिए क्या दे रखे, पी क्यू। अब पिछले दो क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, पी और ई क्यू दे रखा था, पी एफ और एफ आर दे रखा था। अब यहाँ पर क्या दे रखा, देखिए पी क्यू, पी आर, पीई और पीएफ का मान दे रखा है। तो हमने देखिए थेल्स प्रमेय में आपको बताया था मैंने, क्या पी बटे ई क्यू बराबर, अगर पी एफ बटे एफ आर ये भी बराबर हो सकते हैं, और पीई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर भी क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं जब थेल्स प्रमेय लगता है। तो देखिए यहाँ पर अब किसका अनुपात निकालोगे आप, पी के साथ क्या दे रखा आपका पी क्यू दे रखा है। पिछले दो क्वेश्चन में पी और ई क्यू दे रखा था, अब यहाँ क्या दे रखा आपका, एक तो पी दे रखा है ये रहा पी, और दूसरा क्या दे रखा है ई क्यू दे रखा है, नहीं पी के साथ क्या दे रखा है पी क्यू। तो क्या अनुपात निकालोगे आप, पीई बटे पी क्यू। तो देखिए पीई बटे पी क्यू बराबर, पीई का मान कितना है, देखिए पी कितना आपका 0.18 बटे पी क्यू कितना दे रखा है 1.28। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 18/128। अब 18 और 128 काट दीजिए, 2 से 2 नाम 18, 2 6 12, 2 चौक 8, क्या आ गया आपका 9/64। यहाँ क्या निकाला हमने, पीई बटे पी क्यू। वैसे यहाँ पर पीएफ बटे क्या निकालिए पी आर, पीएफ बटे पी आर। तो देखिए मान भी वही दे रखा हमको, पीएफ का मान कितना दे रखा आपका 0.36 बटे पी आर कितना दे रखा है 2.56। ये हो जाएगा आपका 36/256। देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, आ गया सेम आपका 2 नाम 18 और ये 64, क्या आ गया आपका 9/64। तो देखिए क्या देख रहे हैं हम, P बटे पी क्यू, पी बटे पी क्यू का अनुपात किसके बराबर आ गया आपके पी एफ बटे पी आर के। अनुपात बराबर, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो ई एफ है वो किसका समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर के है। देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए आपका। प्रश्न तीसरे में आपकी आकृति दे रखी है। इस आकृति में देखिए आपको क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है यहाँ पर, जो एल एम समांतर है सी बी के। देखिए एल एम किसके समांतर है सी बी के,
ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और दे रखा हमको एल समांतर किसके है, सी डी के, ये इसके समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है यहाँ पर एम बटे ए बी, एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी के। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि एम बटे ए बी का अनुपात किसके बराबर है, एन बटे ए डी के। तो देखिए इसको हल करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज क्या बन रहा है नीचे ए डी सी। ये एक त्रिभुज ऊपर दिख रहा है, एक त्रिभुज नीचे। इस ऊपर वाले त्रिभुज में एल एम समांतर दे रखी है किसके, सी बी के। तो हमने थेल्स फॉर्म में पढ़ा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए पहले यहाँ पर कौन सा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी। इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ए बी सी में चूंकि क्या एलएम समांतर किसके, ये दे रखा हमको एलएम, इस त्रिभुज एबीसी में एलएम समांतर है किसके, सीबी के। चूंकि एलएम समांतर है किसके, सीबी के, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाएं कौन सी, इसकी ए बी और ए सी, अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, एम बटे ए बी, इसलिए ए एम बटे ए बी का अनुपात बराबर क्या होगा, देखो ए एम बटे ए बी लिया तो यहां से क्या लेंगे, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी के। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। किससे आया ये, किसने बताया था, थेल्स ने। तो थेल्स प्रमेय से क्यों हुआ ये बराबर अनुपात, क्योंकि एल एम समांतर किसके, सी बी के। एल एम समांतर है सी बी के, तो एम बटे ए बी, हम चाहे तो एम बटे एम बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, एम बटे ए बी चाहिए। अगर एम बी होता तो एम बी लिखते हैं यहाँ पर। तो एम बटे ए बी बराबर किसके, एल बटे ए सी के। तो देखिए जैसे एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे भी बन रहा है। यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में देखिए अब ये एल एन जो है वो किसके समांतर है, सीडी के। क्योंकि एल एन समांतर है किसके, सीडी के। अब यहाँ भी वही बात होगी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। क्या होगा यहाँ पर, ए एन बटे ए डी का अनुपात, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी बराबर किसके होगा, एल बटे ए सी के, एल बटे ए सी के। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। किससे, थेल्स प्रमेय से। अगर हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, देखिए इसका एल एच एस, ये आर एच एस, आर एच एस के यहाँ पर एल बटे ए सी, यहाँ भी क्या एल बटे ए सी। तो दोनों के आर एच एस राइट हैंड साइड बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, दो भी बराबर होंगे। एक एग्जांपल देखिए इसके लिए, मान लीजिए ए बराबर बी के, ए बराबर किसके, बी के, और मान लीजिए यहाँ पर सी बराबर भी किसके, बी के। ए किसके बराबर है, बी के, और सी भी किसके बराबर है, बी के। तो ए और सी भी क्या हुए आपके, ए बराबर किसके होगा, सी के। क्यों, ए किसके बराबर है, सी के, ए किसके बराबर है, बी के, और सी भी किसके बराबर है, बी के। तो दोनों ये ए और सी भी क्या हुए, बराबर हुए। तो देखिए यहाँ पर वही बात हो रही है, एम बटे ए बी बराबर किसके है, एल बटे ए सी के। एन बटे ए डी बराबर है किसके, एल बटे ए सी के। तो ये भी, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो ये भी एक दूसरे के क्या हुआ है, बराबर हो गए। मतलब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या होगा, ए एम बटे ए बी, एम बटे ए बी बराबर किसके होगा, आपके एन बटे ए डी के। देखिए यही सिद्ध करना था आपको। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, हैंस रूड। यस, देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 6.2 का। प्रश्न नंबर 4 में देखिए एक आकृति दे रखी है आपको, जिसमें दिया है डी समांतर है किसके, ये डी किसके समांतर है, एसी के दे रखी है आपको, डी समांतर एसी के, और डी एफ जो है वो एई के समांतर है। तो यहाँ हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे ई एफ, बी एफ बटे ई एफ बराबर किसके, बीई बटे
ई सी के, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे भी आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी समांतर किसके, ए सी के। तो देखिए डी समांतर ए सी किस में आ रही है, लाइन हटा देते थोड़ी देर के लिए हम। यस, देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, डी समांतर किसके, ए सी के। तो किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज बी ए सी में। ये त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पर, त्रिभुज बी ए सी में, क्योंकि क्या डी समांतर किसके, ये दे रखा हमको, क्योंकि डी समांतर है ए सी के। डी समांतर किसके, ए सी के। यहाँ भी थेल्स प्रमेय का यूज हो रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो डी समांतर किसके, ए सी के। तो क्या होगा आपका, देखिए क्या सिद्ध करना आपको, क्या चाहिए, बी बटे क्या चाहिए हमको, बी बटे ई सी। तो यहाँ से भी लेंगे बी बटे ई सी लाना है हमको, तो यहाँ भी लेंगे बी डी बटे डी। तो देखिए यहाँ पर बी डी बटे किसके, डी ए के। बी डी बटे डी ए बराबर किसके, बी बटे ई सी के। बी बटे ई सी किससे, समीकरण एक किससे, थेल्स प्रमेय से। क्यों, देखिए ये इसके समांतर दे रखा हमको, डी समांतर किसके, ए सी के। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है। तो बी डी बटे डी ए का अनुपात बराबर हो गया किसके, आपके बी बटे ई सी के। चलिए अब वो लाइन खींच लीजिए वापस इधर से। देखिए अब ये क्या था आपका, एफ। देखिए अब यस, अब इस त्रिभुज को देखिए यहां पर, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए यहां से। अब आपको देख रहा है त्रिभुज कौन सा, बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई में। देखिए बी ए ई में क्या देखा आपको, डीएफ समांतर किसके है, ए ई के। डीएफ समांतर है ए ई के, चूंकि डीएफ डीएफ समांतर किसके दे रखा आपको, ए ई। डीएफ समांतर दे रखा है ए ई के। तो यहां भी क्या होगा आपका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभक्त करेगी। मतलब इसका यहाँ भी क्या होगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए का अनुपात किसके बराबर होगा आपका, बी एफ बटे एफ ई के। बी एफ बटे एफ ई के, ये बना लीजिए त्रिभुज वापस आपका सी। यस, अब देखिए यहां पर बी डी बटे डी ए बराबर किसके, बी बटे ई सी के। यहाँ भी बी डी बटे डी ए बराबर किसके, बी एफ बटे एफ ई के। मतलब थोड़ी देर के लिए समझ जाइए, यहाँ पर ए बराबर किसके है, बी के, और ए बराबर किसके आपके, सी के। यहाँ पर कौन सा साइड बराबर है आपका, एल एच एस। एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होंगे, देखिए बी डी बटे डी ए बराबर किसके, बी बटे ई सी के। ए बराबर बी के, ए बराबर सी के। ए किसके बराबर, बी के। ए किसके बराबर, सी के। तो क्या होगा आपका, बी और सी भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए यहाँ पे भी बी बटे ई सी किसके बराबर हो जाएगा आपके, बी बटे ए पी के। क्या सिद्ध करना आपको, समीकरण 1 और 2 से, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर किसके हो गया, बी बटे ई सी की। एंड प्रूफ। यस, देख लीजिए इसको।